शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। एयर स्ट्राइक एक बार फिर से इजराइल की तरफ से की गई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये दक्षिणी बेरूत है, जहां पर ये देखिए किस तरीके से बम बरसाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये एयर स्ट्राइक की गई है, बम बरसाए गए हैं और सीधे सीधे नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर जिस भी घर में रॉकेट मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ताबड़तोड़ आपको बता दें कि इजराइल की जो वायुसेना है उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की है। ये एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी एरो के जरिए गोल घेरे में जो एरो है आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार देखा जा रहा है, ऊंची ऊंची आग की लपटें, यानी कि हिजबुल्लाह का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। इजराइल नेतन्याहू जो साफ कह चुके हैं कि किसी भी घर में अगर रॉकेट मिलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह को निस्तेनाबूद करने की जो ठान रखी है नेतन्याहू ने उस ओर अग्रसर है। और देखिए वायुसेना की तरफ से इजराइल की वायुसेना ने यह एयर स्ट्राइक की है। किस तरीके से लेबनान पर इजराइल का अटैक है और इसी वजह से ये देखिए पेजर के बाद बारकोड अटैक हो रहा है। क्या है ये बारकोड अटैक, ये आपको बताते हैं। बेका घाटी में हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। क्या हिजबुल्लाह बड़ा दावा कर रहा है? देखिए इजरायली सेना ने कई पर्चे फेंके हैं, हिजबुल्लाह का ये कहना है। पहले पेजर, वॉकी टॉकी और अब पर्चे फेंके गए। इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। स्कैन करने से फोन की संवेदनशील जानकारी निकालने का दावा भी किया है। ये जो बारकोड स्कैन किया जाएगा उसको लेकर कह रहे हैं बारकोड वाले पर्चे का इस्तेमाल कोई भी ना करे, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। आरोप पर इजराइल का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। तो देखिए आरोप हिजबुल्लाह की तरफ से लगाया जा रहा है कि एक और बारकोड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी बारकोड का पर्चा है तो उसे कोई भी इस्तेमाल ना करे। लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इजरायली सेना की बमबारी से कराह रहे हिजबुल्लाह के आतंकी। और आपने देखा कि पहले पेजर, वॉकी टॉकी, कई डिवाइसेस में धमाके और नए तरीके की जंग भले ही छिड़ चुकी है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि बारकोड भेजा जा रहा है जिसकी वजह से संवेदनशील जानकारियां निकाली जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपको डिटेल में जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 2023 हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। तब उसने नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर पूरा का पूरा गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के सभी टॉप लीडर्स को इजराइल चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब हमास का खात्मा हो चुका है। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के शैतान रहम की भीख मांग रहे हैं। बचे हुए हमास के लड़ाके चूहों की तरह बिल में छिपे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उनका भी अंत नजदीक है। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी है। पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर उसकी जगह हमास का चीफ बनने वाला गाजा का कसाई भी लापता है। याहिया सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 30 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमला। आईडीएफ ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने निस्तानाबूद कर दिए। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से करीब 500 की मौत। इजराइल के हमले से करीब 2000 लोग घायल। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह। आईडीएफ ने इसको ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो बताया। और अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान की बेका घाटी के निवासियों को आईडीएफ की तरह से छोड़े गए पर्चों पर बारकोड का उपयोग न करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो फोन से सभी जानकारी वापस ले लें। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड पर्चे गिराए हैं। हिजबुल्लाह के अनुसार इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, जहां उन्हें लेबनान की बेका घाटी में छोड़ा जा रहा है। बयान के मुताबिक बारकोड को स्कैन करने से
फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच पर्चों को लेकर इजराइल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। अब ऐसे में साफ है, इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से हाल ही में लेबनान पर इजराइल की तरफ से पेजर, वॉकी टॉकी और अन्य डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट करने के लिए, और इन्हीं ब्लास्ट से अब नए तकनीकी युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धमाके भले ही छोटे हैं लेकिन पूरी दुनिया दहल चुकी है। और देखिए एक बड़ी शक्ति अमेरिका की अगर बात करें, वो भी इन धमाकों के बाद अलर्ट पर आ चुका है। देखिए आप रिपोर्ट। 48 घंटे लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल सब फटे। लेबनान में धमाका, टेंशन में क्यों अमेरिका? यूं तो इजराइल ने लेबनान में छोटे छोटे धमाके करके अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है। एक खबर बता देते हैं, साबरकांठा से एक खबर सामने है जहां पर ट्रेलर और कार के बीच टक्कर हुई है और 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के साबरकांठा से, और ये खबर दरअसल ट्रेलर और कार के बीच टक्कर हुई और हादसा इतना भयंकर था कि इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी खबर मिल रही है कि 7 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में जान जा चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेकाबू ट्रक जिसने कार को रौंदा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप गाड़ियां सही तरीके से चलाएं, ओवर स्पीड में ना चलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझते। और यहाँ पर आप देखिए कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और 7 लोगों की मौत। और देखिए एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। लाइक्स के लिए लोग अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 युवक जो ट्रेन के ट्रैक पर रील बना रहे थे और जैसे ही वहां से ट्रेन आई, एक युवक को टक्कर मारी है देखिए, और कुछ दूरी पर वो युवक जाके गिरा और उसकी मौत हो गई। किस तरीके से अपनी जान के साथ ये युवक जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ महज कुछ लाइक्स के लिए ये युवक रील बना रहे थे और रेलवे ट्रैक पर बना रहे थे। उसी दौरान वहां पीछे से ट्रेन आ जाती है और उसमें से एक युवक को देखिए किस तरीके से जोरदार टक्कर मारती है। वो युवक दूर जाके गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। रील के चक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। तो देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया का जो फीवर है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इजराइल की। देखिए इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है लेबनान पर, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब इजराइल के बम मौत बनकर बरस रहे हैं। पहले आपने देखा पेजर, फिर वॉकी टॉकी और उसके बाद एयर स्ट्राइक IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई। शिखा बिल्कुल आपको बता दें कि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि किसी भी घर में अगर रॉकेट पाया जाएगा तो उस घर को नहीं छोड़ा जाएगा। और देखिए इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो कर रहा है लेबनान के ऊपर। कई लोग ऐसे हैं जो वहां से उत्तरी लेबनान को छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। लगातार ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो हमने आपको दिखाया। पहले पेजर, वॉकी टॉकी इसका इस्तेमाल किया गया और अब देखिए डायरेक्ट बम बरसाए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की जा रही है। जिन घरों में रॉकेट मिल रहे हैं उनको निस्तनाबूद किया जा रहा है और मकसद एक ही, हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उनको निस्तनाबूद करना, उनको ध्वस्त करना। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। 18 साल बाद जल उठा लेबनान। लेबनान बनेगा शमशान। हिजबुल्लाह के खिलाफ महाअभियान।
पेजर और वॉकी टॉकी अटैक की वजह से हिजबुल्लाह के होश पहले ही फाख्ता हो गए थे, लेकिन मंगलवार को इजराइल ने लेबनान की धरती पर ऐसा तांडव किया कि हिजबुल्लाह के कमांडरों के ठिकाने पर ही उनकी कब्रगाह बन गई। इजराइल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह को 18 साल पहले का खौफनाक मंजर याद आ गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने बेरूत में एक हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के साथ एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। मारे गए कमांडर का नाम इब्राहिम कोबेसी है। इजराइल के मुताबिक उसकी ओर से लॉन्च होने वाले रॉकेटों के लिए कोबेसी ही जिम्मेदार था। सटीक जानकारी के मुताबिक हमने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर लेबनान में कई हमले किए जो इजराइल के लिए सीधे तौर पर घातक थे। इजराइल ने अपने हमले में रिहायशी इलाकों के कई घरों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद उन ठिकानों को तबाह करना था जहां घरों की आड़ में हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर बना रखे थे। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक वीडियो संदेश में इसके सबूत भी रखे। इजरायली सेना का दावा था कि लेबनान में कई घरों के अंदर ऐसे ही रॉकेट मौजूद हैं जो सीधे तौर पर इजराइल के लिए घातक है। हिजबुल्लाह के लिए तो अभी खतरा टला नहीं है बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बमों से निशाना बनाना जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ वो अब तकनीक के रास्ते हिजबुल्लाह के मोबाइल समेत कई यंत्रों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह